हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर जो संस्कृति आईएएस है या फिर जीएस वर्ल्ड या ध्यान आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। और अभी आपकी टेस्ट सीरीज हो गए, बाकी करंट अफेयर ये सब कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो आप पूरी तरह से लग जाइए, अपना 100% दीजिए। और बाकी कोई भी मटेरियल चाहिए जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और प्रैक्टिस से पर सेट जो है पर डे लगाया करिए, जिससे कि आप अपने आप को जो है एक इवेलुएट कर सके कि कौन सा हमारी तैयारी जो है किस डायरेक्शन में है और हम लोग जो है तैयारी के कितने करीब पहुँचे हैं। ठीक है। और कोशिश करेगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखें आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, और जो भी सेक्शन कमज़ोर हो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से सही है? दूध का अभाव चिंतनीय है, दही खट्टी है, पगड़ी ओढ़कर आओ, दूध में क्या गिर गया है? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दूध में क्या गिर गया, इसकी वर्तनी सही है। बाकी दूध का अभाव चिंताजनक है, न कि दूध का अभाव चिंतनीय है। दूध का अभाव चिंताजनक है। दूध और दही जो है खट्टा होता है, दही पुलिंग है, दही हो गया, दूध हो गया, पुलिंग है। ठीक है, तो दही खट्टा है, न कि दही खट्टी है। और पगड़ी बांध कराओ, न कि पगड़ी ओढ़ कराओ। तो डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से सही है? जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए, यह एक गहरी समस्या है, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, श्याम मक्खन को रो रहा है, श्याम मक्खन को रो रहा है। इनमें बताना है कौन सही है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, यह सही है। बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, यह सही होगा, न कि जिसने परिश्रम किया उन्होंने नहीं, जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया। बाकी जो यह एक गंभीर समस्या है, न कि एक गहरी समस्या है। श्याम मक्खन के लिए रो रहा है, न कि श्याम मक्खन को रो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मोहन क्रोध में भर कर बोला, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इसमें कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, यह आपका सही हो जाएगा। बाकी मोहन क्रोध से भरकर बोला, न कि मोहन क्रोध में भरकर बोला, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, न कि इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ठीक है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता, न कि तलवार की नोक पर चलने के बराबर। तो इसका सी जो है गलत हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही है? घी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, यह भोजन 10 आदमी के लिए है, यह एक राजनैतिक समस्या है। कौन इसमें से सही है यह बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक राजनैतिक समस्या है, यह एक राजनैतिक समस्या है। बाकी घी बहुत अच्छा नहीं है, घी बहुत अच्छा नहीं है, न कि बहुत अच्छी, अच्छी नहीं होगा, अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, ये गलत हो जाएगा। इसका सही होगा कि थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए, लौट आएंगे तो वापस ही आएंगे, तो वापस लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, नहीं, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। ठीक है, 10 आदमी नहीं, अगर आदमी 10 हैं तो एक आदमी तो होगा नहीं, अगर एक आदमी होता तो उसके लिए आदमी शब्द का प्रयोग करते हैं, 10 हैं तो उसके लिए आदमियों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा इसमें से सही है? वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पीस गए, आपका भविष्य उज्ज्वल है, कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कौन इसमें से सही है? इसका सही आंसर अभी आपका भविष्य उज्ज्वल है, आपका भविष्य उज्ज्वल है, सही हो जाएगा। बाकी सब गलत है। चक्र के नीचे पीस गए, यह आपका सही हो जाएगा। बाकी जो है कई सौ वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं। ठीक है, कई सौ वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं, यह इसका सही हो जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, न कि मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? वांछनीय, उद्घाटन, कनिष्ठ या फिर अकस्मात, किसकी वर्तनी सही हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकस्मात की वर्तनी सही है। बाकी जो वांछनीय है, इसका जो सही है वो हो जाएगा आपका वांछनीय। ठीक है, वांछनीय हो जाएगा। और उद्घाटन का होता है आपका, उद्घाटन जो है इसका हो जाएगा
उद्घाटन जो है आधा ये हो रहता है, ठीक है। और क्या कनिष्क नहीं, कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ होता है, ठीक है। क्या होता है? कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है। बाकी अक्षमात की वर्तनी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? प्रादुर्भाव, साम्य, संवाद, अभिष्ट या फिर उज्ज्वल। किसकी वर्तनी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्ज्वल की वर्तनी सही है। उज्ज्वल की वर्तनी सही है, बाकी जो है वो गलत है, ठीक है। जो प्रादुर्भाव है इसका वर्तनी जो सही होता है वो प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। प्रादुर्भाव या प्रादुर्भाव होता है, ठीक, न कि प्रादुर्भाव। और संवाद की बात करें तो ये संवाद होता है, संवाद। और अभिष्ट नहीं होता है, अभिष्ट होता है, ठीक, अभिष्ट, अभिष्ट होता है। डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? किसकी वर्तनी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यथेष्ट की वर्तनी सही है, बाकी गलत है। आशीर्वाद या आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद होता है। आवाहन नहीं, आह्वान होता है, आह्वान होता है, ठीक है। और यह जो है यह जो है अवनति नहीं बल्कि अवनति होता है, अवनति, अवनति, ठीक है। डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? किसकी वर्तनी सही है? इसमें अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चल, इसकी वर्तनी सही है। बाकी उच्छ्वास नहीं, उच्छ्वास होता है, ठीक है, उच्छ्वास होता है, ठीक। और तेजमय नहीं, तेजोमय होता है। क्या होता है? तेजोमय, तेजोमय होता है। तदुपरांत नहीं है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक है। तो बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? रचयिता, वाल्मीकि, अनुग्रहित, मैथिली, सरल। इसका सही आंसर है बी, वाल्मीकि। वाल्मीकि की जो वर्तनी वो सही है। बाकी रचयिता नहीं, रचयिता होता है, रचयिता। और अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित होता है। यह ये वाला रहेगा, ठीक है, अनुगृहित। और मैथिली शरण, मैथिली शरण नहीं, मैथिली शरण, मैथिली, मैथिली शरण नहीं, मैथिली शरण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? विशेष विशेषण की दृष्टि से ईर्ष्या, उपेक्षा, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ईर्ष्या क्या है? विशेष है, जिसका विशेषण ईर्ष्यालु होता है। उपेक्षा विशेष है और इसका विशेषण उपेक्षित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन विशेष्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनासक्ति। अनासक्ति विशेष्य है। अनासक्ति जो है वो विशेष्य है, जिसका विशेषण अनासक्त होता है, अनासक्त, इसका विशेषण होता है अनासक्त। ये क्या है? इसका विशेषण है, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। विशेष्य शब्द कौन सा है? इसमें विशेष्य है ललित, ललित विशेष्य है, ठीक है। जबकि ललित शब्द जो है यह विशेष्य है। बाकी आपका सुंदर, लंबा, लघु, ये सभी क्या है? ये सभी विशेषण हैं, ये सभी विशेषण हैं, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। मोहन सुंदर बालक है, मोहन सुंदर बालक है, इसमें कौन विशेष्य है? मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष्य है बालक, इसमें विशेष्य है बालक, ठीक है। बालक जो है वह विशेष्य है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको कहते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें नमक जो है यह विशेषण नहीं है, नमक विशेष है, जिसका विशेषण नमकीन होता है, इसका विशेषण होता है नमकीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि कौन सी है? प्रदीप तेज लड़का है, लता मधुर गाती है, कृष्णा ने पापी कंस का वध किया, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। कौन इसमें से आपका गलत है यह बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे, यह गलत है। धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे, इसमें क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया विशेषण का जो प्रयोग है वो तो हुआ है, लेकिन वाक्य अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। डी जो है गलत हो जाएगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन हो जाएगा। जलेबी में मिठास अधिक है, मिठास शब्द विशेषण बताइए। मिठास शब्द का जो विशेषण है क्या होगा? मिठास शब्द का जो विशेषण है यह होता है, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मिठाई। ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सेकेंड, इसमें मिठास शब्द का पूछा। मिठास शब्द का जो विशेषण है यह मीठापन होगा, मिठाई नहीं, ठीक है, मीठापन होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक, सॉरी मीठापन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, और जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और मेरी गाय या काली गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण भी, सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में सही सुमिलित कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, खाना खनी, यह सही है। खाना खनी, खाना जो है तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? खनी या खादन हो जाएगा। इस खाना का, खाना जो है क्या तद्भव है, इसका तत्सम होता है, खाना का जो तत्सम है वह खादन होता है। तो यही आपका गलत है। ठीक है, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। विकल्प में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कौन इसमें से तत्सम है? जो गलन है या आपका तत्सम है। गलन तत्सम शब्द है। ठीक है, जबकि इसका तद्भव हो जाएगा गलना, गलना, बी। विकल्प में दिए गए कौन सा शब्द तद्भव है? विकल्प में दिए गए कौन सा शब्द तद्भव यह बताना है। ठंडा जो है यह तद्भव शब्द है, ठंडा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है स्तब्ध, स्तब्ध। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। डंक तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? डंक तद्भव शब्द का तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है दंश, दंश होता है। ठीक है, डंक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दंश होता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। तलवार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तलवार जो है तद्भव है और इसका तत्सम तरवारी होता है। क्या होता है? तरवारी, तरवारी। ठीक, तलवार तद्भव है, इसका तत्सम तरवारी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में सही विकल्प कौन नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? जिसका जस, झरना, निर्झर, चौथा, चतुर्थ, जत्था, यजमान। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जत्था का यजमान नहीं होता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें जिसमें जत्था, जत्था का जो तत्सम शब्द है वह यूथ होता है, यूथ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जाना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? जाना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है याति, यति, जाना का याति होता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, इसका याति होता है। बाकी कुछ है अन्य जो तद्भव तत्सम है, जैसे चीता का चित्रक, पाँव का पाद, दिए का दीपक, तेल का तैल, थल का स्थल और नया का नौ होता है। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। दिए गए शब्द में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। स्पर्श, पड़ोस, दूसरा, परख। कौन इसमें से तत्सम है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर ए हो जाएगा। स्पर्श जो है यह तत्सम शब्द है। स्पर्श तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है परस, परस होता है। ठीक है, बाकी पड़ोस का प्रतिवेश, दूसरा का द्विसूत, परख का परीक्षा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दिए गए में तद्भव तत्सम की पहचान कीजिए। नस, स्थल, नाश, नस्ता, पानीय। इसका सही आंसर ए है। नस जो है यह क्या है? नस तद्भव शब्द है। ठीक है, नस तद्भव शब्द है और इसका तत्सम नस्या होता है। क्या होता है? नस्या, इसका तत्सम होता है नस्या, नस्या। ठीक है, दिए गए तद्भव तत्सम युग में सही विकल्प का पहचान कीजिए। सही विकल्प का इसमें पहचान करना है। देखिए, महुआ का मधुक, ये आपका सही हो जाएगा, महुआ का मधुक सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बूंद है, बूंद का बिंदु होता है, बड़ा का वृत्तक, भाप का वाष्प होता है। ठीक है, बाकी यानी कुछ अगर देखें तो बैन का वचन हो जाता है, भत्ता का भक्त, भीख का भिक्षा, विनती का विनती, बावला का वातुल। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। जो नियम अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो नियम अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनियमित, उसके लिए एक शब्द अनियमित होता है। ठीक है, अनियमित, जो नियम अनुकूल न हो। बाकी जो नियम के अनुकूल हो नियमित, जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य, जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। ठीक है, वह जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञेय, अज्ञेय। ठीक है, और जो ज्ञात न हो सके उसके लिए एक शब्द अज्ञात होता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अनन्य, वह जिसकी पलक न गिरे अनिमेष। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। वह जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो। बाकी जिसमें किसी का कोई हेतु या फिर कारण न हो उसके लिए एक शब्द होता है अहेतुक। जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो अन्यमनस्क। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। ठीक है, जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अवध्य, अवध्य। बाकी
जिसे मारना उचित ना हो अवैध हो जाएगा। जो विधि के विरुद्ध हो अवैध। जो शोक करने के लायक ना हो अशोच्य। जिसके टुकड़े न हो सके अखंड, इसका हो जाएगा सी। जिसे भुलाया न गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है अविस्मृत। अविस्मृत, जिसे भुला दिया गया हो विस्मृत। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। जिसे भुलाया जा सके विस्मरणीय। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। जन्म लेते ही मर जाना। जन्म लेते ही मर जाना, इसके लिए एक शब्द होता है आदंडपात। जन्म लेते ही मर जाना, उसके लिए एक शब्द आदंडपात होता है। जन्म भर तक या फिर आजन्म, जन्म पर्यंत। मर जाने तक आमरण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त होता है आमरण व्रत। आमरण व्रत। ठीक है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द होता है पुजारी। ठीक है, प्रार्थना करने वाला, एक सेकेंड, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द पुजारी नहीं प्रार्थी होता है। ठीक है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है प्रार्थी। ठीक है, प्रार्थी होता है। बाकी जो किसी की भक्ति करता हो उसके लिए एक शब्द होता है भक्त। जो किसी के प्रति श्रद्धा रखता है उसके लिए एक शब्द होता है श्रद्धालु। इसका भी हो जाएगा। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने बहुत कुछ देखा उसके लिए एक शब्द होता है बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ देखा है बहुदर्शी। जिसे पर्याप्त अनुभव हो अनुभवी। जिसने अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान सुना हो बहुश्रुत। जो बहुत विषयों का ज्ञाता हो बहुज्ञ। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। युयुत्सु। बाकी युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा। अपने समय का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है याचक, इसका ए हो जाएगा। जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए एक शब्द, जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए एक शब्द होता है वर्धमान। वर्धमान, जो निरंतर बढ़ रहा है। और वंश में उत्पन्न होने वाला वंशज। जो सभी में व्याप्त हो विभु। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रलय का पर्यायवाची नहीं है? प्रलय का पर्यायवाची कौन नहीं है? काया। काया प्रलय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, काया की बात करें तो यह शरीर, काया का पर्याय जैसे शरीर, वपु, वदन, देह, तन, यह सभी काया शरीर के पर्यायवाची हैं। और प्रलय के पर्यायवाची में प्रेम, अनुराग, स्नेह, प्रीति, अनुरक्ति, यह हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से रक्त का पर्यायवाची, निम्न में से रक्त का पर्यायवाची क्या होगा? सिलिमुख, अमल, अमर्ष या कोई नहीं, इसका हो जाएगा डी। रक्त का जो पर्यायवाची है वो लोह, खून होता है। अमर्ष क्रोध, कोप या गुस्सा का पर्यायवाची है। सिलिमुख भौरा का और अमल निर्मल का, इसका डी हो जाएगा। मनोज्ञा किसका पर्यायवाची है? मनोज्ञा जो है यह तरुणी का पर्यायवाची है। ठीक है, तरुणी, मनोज्ञा, रमणी, प्रमदा, सुंदरी, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है? कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है? करवाल, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास, भाग्य, होनी, नियति, भावी, कीस, हरि, मरकट, पिसूल, कलघोष, मदन, सलाका, श्यामा और पीक, कौन इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कपीस, वानर, शाखामृग, हरि, कपि बंदर के पर्यायवाची, जबकि पिशुन, काग, काक, वायस, ये सभी कौवा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो सही है, लेकिन पिशुन जो है यह कौवा का पर्यायवाची है, कौवा का। ठीक है, बाकी करवाल, खड़ग, कृपाण, ये सभी तलवार का पर्यायवाची है। ठीक, इसका सी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से विमेल युग्म की पहचान कीजिए। आभूषण, आभरण, कुंभ, गगरा, कीर, केकी, पावस, वृष्टि, कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर, केकी, यह गलत है। कीर, केकी गलत है। कीर जो है यह सूक, सुआ, रक्ततुंड, तोता का पर्यायवाची, जबकि केकी जो है शिखंडी, मयूर, ध्वजी अर्थात मोर का पर्यायवाची है। यही आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? जो कलत्र है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कलत्र, वामा, वामागी, दारा, गेहिया, भार्या, वल्लभा, पत्नी, कलत्र जो है यह पत्नी का पर्यायवाची है। बाकी पद्मा, इंदिरा और रमा, यह तीनों लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। पर्यायवाची की दृष्टि से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें प्रमोद और अनुराग, यह दोनों गलत। प्रमोद की अगर हम बात करें तो यह उल्लास हो गया, प्रसन्नता, हर्ष, आह्लाद, मस्ती, यह इसके पर्यायवाची हैं। जबकि अनुराग यह प्रीति, स्नेह, प्यार, मोहब्बत का पर्यायवाची है। तो यही आपका
गलत हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग गलत है? भेक दादुर मेढक मत्स्य, ज्ञान समक्ष विवेक बुद्धि, विपुल प्रचुर पर्याप्त अधिक, पृथु चौड़ा विस्तीर्ण विस्तृत, कौन इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भेक दादुर मेढक मत्स्य। मेढक के जो पर्यायवाची हैं वो भेक दादू मांडुक होता है, और मछली का पर्यायवाची मत्स्य मीन झस होता है। ठीक है, मत्स्य मीन झस होता है, तो मत्स्य जो है या मछली का है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? इसका हो जाएगा भोर, सवेरा, उषा काल, भोर, सवेरा, उषा काल और प्रभात, ये सभी जो है आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द स्थूल का पर्यायवाची है? कौन स्थूल का पर्यायवाची है? मोटा, मांसल, पीवर या फिर सभी? स्थूल का पर्यायवाची हो जाएगा सभी। ये सभी जो हैं स्थूल के पर्यायवाची हैं। मांसल, पीवर, स्थूल, पीन, ये सभी मोटा का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन है? आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत, कौन इसमें से सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी का आदर करना या तिरस्कार करना। तो यह जो है विलोम शब्द सही है। ठीक है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। ठीक, आपत्ति का अनापत्ति होता है, आवर्षण का अनावर्षण, और अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र। ठीक है, गणतंत्र का राजतंत्र, सही आंसर डी हो जाएगा। श्री गणेश का जो विलोम है वो इतिश्री होता है। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। सरल का विलोम क्या होगा? सरल का जो विलोम है या जटिल होता है। क्या होता है? सरल का जटिल हो सकता है या फिर कठिन हो सकता है। इसका विलोम जटिल भी होता है। ठीक है, इसका जटिल भी होता है। ठीक, तो भी हो जाएगा। सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम क्या होता है? सकर्मक के विलोम की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका अकर्मक। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। अस्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध का विलोम होता है अस्तब्ध। ऑप्शन सी, अस्तब्ध होता है। ठीक है, अस्तब्ध। अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा आपका विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। ठीक है, आसक्ति का अनासक्ति विरक्ति हो सकता है। प्रकृति का अप्रकृति, प्रशस्ति का अप्रशस्ति, इसका हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम होता है विष। अमृत का विलोम विष होता है। ठीक है, निरामिष का विलोम क्या होगा? निरामिष का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका निरामिष। निरामिष का विलोम हो जाएगा आमिष। ऑप्शन बी, आमिष हो जाएगा निरामिष का। ठीक है, निंद का विलोम क्या हो जाएगा? निंद का विलोम होता है वंद्य, मतलब किसी की निंदा करना, किसी की वंदना करना, तो इसका हो जाएगा वंद्य। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? बर्बर का विलोम होता है सभ्य। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।